Hello, dear children. Today we are going to start a new lesson of English that is mangoes and guavas. Okay, dear children, this story is totally magical. So you will have lots of fun. You will enjoy this thoroughly. Okay, in this there are three characters you can see. One is the Perumal, second is the Rafu, and third is the captain. And very interesting character is Snake, which is in green color. Okay, but the main character of this story is Perumal. So let's start, dear children. Okay. Perumal lived near the sea. One day he was sitting on a rock and playing his flute. पेरुमल कहाँ रहता था? पेरुमल समुद्र के पास ही रहता था और वो क्या करता था? एक रॉक पे बैठ के अपना फ्लूट बजाता था. वैसे ही एक दिन वो बैठा था और अपना फ्लूट बजा रहा था. Suddenly a beautiful green snake came and began to dance. Suddenly क्या होता है? ब्यूटीफुल सा ग्रीन सा एक स्नेक आ जाता है वहां और वो डांस करना स्टार्ट कर देता है. Then it spoke to him. और वो स्नेक पेरुमल से बात भी कर रहा था. क्या बात कर रहा था? चलो देखते हैं. Thank you for your music, she said and gave Perumal a gold coin. अब वो जो स्नेक था वो बोला थैंक यू फॉर योर म्यूजिक, शी सेड. अब ये स्नेक है वो फीमेल है, सो दैट इज शी. तो स्नेक बोली थैंक यू आपके म्यूजिक के लिए जो तुमने बजाया, और उसने एक गोल्ड कॉइन पेरुमल को दिया था. एवरी डे पेरुमल प्लेड फ्लूट. द स्नेक डांस्ड एंड देन गेव हिम अ गोल्ड कॉइन. अब रोज पेरुमल वहां जाता था, बैठता था और अपनी फ्लूट को प्ले करता था, और स्नेक आता था, डांस करता था और उसको एवरीडे एक एक गोल्ड कॉइन देता था. पेरुमल बिकेम रिच एंड बिल्ड अ न्यू हाउस. अब ऐसे एक एक गोल्ड कॉइन जमा कर करके पेरुमल अच्छा रिच बन गया था और उसने अपना खुद का एक घर भी बना लिया था. इन द विंटर द स्नेक गिव पेरुमल अ ट्विग. अब विंटर के दिन आ गए, ठंडियों के दिन, तो वो स्नेक ने पेरुमल को एक ट्विग दिया. ये ट्विग क्या होता है बच्चा? टहनी है ना. एक उसकी टहनी दे दी. तो उसने पेरुमल को बोला लेट्स सी, आई एम गोइंग अवे, आई शैल कम बैक नेक्स्ट स्प्रिंग. अब बोला स्नेक ने क्या बोला था? स्नेक फीमेल है तो वो बोली थी, क्या बोली थी? आई शैल कम बैक नेक्स्ट स्प्रिंग, मैं नेक्स्ट स्प्रिंग में आऊंगी. प्लांट दिस ट्विग इन योर गार्डन. और ये जो मैंने ट्विग दी है वो तुम्हारे गार्डन में प्लांट करो, उसको बो. वन डे इट विल गिव यू मैंगोज एंड द नेक्स्ट डे गुआवास. तो ये जो ट्विग है अगर तुम गार्डन में बो दोगे वो बड़ी हो जाएंगी, तो वन डे उस प्लांट को गावा आएंगे और दूसरे ही दिन आएगा मैंगोज. सो ऐसा कभी आपने देखा है एक ही ट्री को कभी मैंगोज आते कभी गुआवास आते हैं? Yeah, that's why it is the magical story, dear children. Perumal planted the twig and soon it grew into a fine tree. अब वो बड़ा सा ट्री बन गया. Okay, dear children. One day there were mangoes on it. The next day there were guavas. Perumal sold the fruits in the town. अब एक दिन उस ट्री को मैंगोज आते थे और दूसरे ही दिन उस ट्रीज को गुआवाज आते थे. तो पेरुमल क्या करता था? वो जो फ्रूट्स है वो टाउन में जाके बेच देता था. वन डे अ शिप केम इनटू द हार्बर. अभी हार्बर क्या होता है? जो भी कोस्टल एरिया होता है, समुद्र का जो किनारा रहता है, वहां पे शिप को स्टैंड करने के लिए वहां जो एक एरिया होता है उसको हार्बर बोला जाता है, पोर्ट बोलते हैं. तो वन डे अ शिप केम इनटू द हार्बर. वो हार्बर पे एक शिप आई थी. ओके. The captain saw Perumal's tree through his telescope. Telescope क्या होता है children? You can see in the picture. Telescope यानी दूरबीन होता है. तो दूरबीन के सहायता से कैप्टन ने पेरुमल की ट्री देखी थी. Mangoes in December, he said to himself. What a fine tree. उसने बोला दिसंबर महीने में मैंगोज. खुद ही से बात की और बोला कितनी अच्छी बात है.
The next day he met Perumal and said, "Your mangoes are very fine." अब उसके दूसरे ही दिन कैप्टन ने पेरुमल से बात की और बोला था कि तुम्हारे मैंगोज जो है ट्री पे लगे वो बहुत ही अच्छे हैं। They are not mangoes, he said. They are guavas. अब पेरुमल क्या बोला? वो मैंगोज नहीं है, वो guavas है। If they are guavas, wrote the captain, I shall give you my whole ship. कैप्टन बहुत चिढ़ गया, जोर से बात करने लगा चिल्ला के, अगर वो गावाज नहीं है तो मैं पूरी की पूरी मेरी शिप तुम्हें दे दूंगा। पेरुमल टुक द कैप्टन टू हिज गार्डन। पेरुमल कैप्टन को लेकर गार्डन गया था। गावाज, ग्रोन्ड द कैप्टन, आई हैव लॉस्ट माय शिप। और पेड़ पे थे गुआवाज, क्योंकि जिस दिन कैप्टन ने वो ट्री देखा था उस दिन मैंगो लगे थे, तो वेरी नेक्स्ट डे क्या आने वाला था? एग्जैक्टली गुआवाज। सो वो गावाज देख के कैप्टन चिल्लाता है और बोलता है, मैंने मेरी शीप गवा दी अभी। डोंट बी सैड, सेड पेरुमल, आई शैल नॉट टेक योर शीप, आई वॉज जोकिंग। तुम दुखी मत हो, ऐसे पेरुमल ने बोला, और मैं आपकी शीप लेने वाला नहीं हूं, मैं तो जोक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था। यू आर अ गुड मैन, सेड द कैप्टन, लाफिंग। हैव डिनर विथ मी ऑन माई शीप। अब कैप्टन की शीप पेरुमल ने नहीं ली तो कैप्टन बहुत इम्प्रेस हो गया पेरुमल से, बोलता है, यू आर अ गुड मैन, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। किसने बोला? कैप्टन ने, और हंसने लगे और बोलते कि चलो आज मेरे शिप पे रात का खाना हो जाए। एट डिनर दैट नाइट पेरुमल टोल्ड द कैप्टन अबाउट द स्नेक। उसी रात को डिनर करते करते पेरुमल ने उस कैप्टन को वो ग्रीन स्नेक के बारे में सब सच बताया। बट अ विक्ड मैन कॉल्ड रप्पू हर्ड पेरुमल स्टोरी। पर उसी शिप पर एक विक्ड मैन था, एक दुष्ट आदमी था, शैतान सा, उसने ये पूरी की पूरी पेरुमल की स्टोरी सुन ली थी। द नेक्स्ट डे रफू मीट पेरुमल इन द टाउन। अब वेरी नेक्स्ट डे क्या हुआ? वही रफू पेरुमल को टाउन में मिल गया। I saw your fine mango. I saw your fine mango tree this morning, said Rafu. मैंने आज मॉर्निंग को तुम्हारी मैंगो ट्री देखी। किसने बोला? रफू ने। It's not a mango, it's not mango tree, said Perumal. It's a guava tree. No, shouted Rafu. अब पेरुमल बोलता है, नहीं वो मैंगो ट्री नहीं है, वो है गावा ट्री। नो, शाउटेड रफू। रफू बोलता है, नो, टेक ऑल माई मनी इफ आई एम रॉन्ग। बोलता है, अगर मैं गलत हूं तो तुम मेरे पूरे पैसे ले लेना। इफ आई एम राइट गिव मी योर हाउस एंड ट्री। और अगर मैं राइट रहूंगा तो मुझे तुम्हारा घर और वो ट्री दे देना। ऑल राइट, सेड पेरुमल, कम टू माई हाउस टुमारो। ठीक है, बोलते कौन बोला? पेरुमल। और कल मेरे घर आ जाना। That evening, Rafu came to Perumal's house and quietly put some medicine into Perumal's food. उसी इवनिंग, सेम इवनिंग को राफू पेरुमल के घर आता है और वो चुपके से उसने पेरुमल के खाने में नींद की दवाई डाल दी थी। Perumal slept that night and all next day and the night after. अब वो उस रात को जो सोता है पेरुमल, तो नेक्स्ट डे पूरा दिन और पूरी रात भी सोता है। ओके। इन द मॉर्निंग रफू केम। व्हेन दे वेंट टू द ट्री दे सॉ मैंगोज नॉट गुआवाज। अब नेक्स्ट मॉर्निंग रफू आता है। रफू ने तो चीटिंग की है, जिस दिन गुआवाज आते हैं वो उसी दिन आया है, तो बोलता है वो तो मैंगोज नहीं थे यहाँ तो गुआवाज थे। यू मस्ट लीव टुडे, और तुम्हें आज ही के आज अपना घर छोड़ना पड़ेगा, सेड रफू लाफिंग। और रफू ऐसे बोला था और हंसने लगा था। पेरुमल वेंट अवे सैडली। He had a few gold coins left with which he bought some goats and a small house to live in. अब पेरुमल जो है
वो चला गया बहुत दुखी होके। अब उसके पास तो बहुत ही कम कॉइन्स थे। अब वो कॉइन्स लेके गया तो उसने उस कॉइन्स से कुछ गोट्स खरीद ली और एक छोटा सा घर रहने के लिए खरीद लिया। One day in a spring, the beautiful green snake appeared again. अब स्प्रिंग आ गया था, आफ्टर विंटर स्प्रिंग आ गया था। तो एक दिन वही ब्यूटीफुल सा ग्रीन स्नेक नजर आया। पेरुमल को वही ग्रीन स्नेक नजर आया था। पेरुमल टोल्ड द स्नेक अबाउट द विच रफू। पेरुमल ने वो शैतान रफू के बारे में उस स्नेक को बताया था। द स्नेक गिव पेरुमल अ ब्राइट डायमंड। अब डायमंड तो मोस्ट ऑफ बच्चों को पता होगा, उसको हीरा बोलते जो बहुत चमकीला होता है। तो स्नेक ने पेरुमल को एक ब्राइट डायमंड दिया था। ओके, शो दिस टू रफू, शी सेड, एंड आफ्टर दैट द ट्री विल गिव मैंगोज फॉर 2 days, नॉट 1। अब रफू को वो जो डायमंड है वो तुम दिखाओ और उसके बाद वो ट्रीज पे 2 दिन के लिए मैंगोज आएंगे, 1 दिन के लिए नहीं। द नेक्स्ट डे पेरुमल वेंट टू राफू's हाउस। राफू वॉज पिकिंग मैंगोज। अब उसके दूसरे ही दिन पेरुमल राफू के घर जाता है और राफू क्या करता रहता है, वो वहां पे मैंगोज पिक करता रहता है। वो कर रहा था, कौन? राफू वहां पे मैंगोज पिक कर रहा था। What do you want here? और राफू ने क्या पूछा, तुम्हें यहाँ क्या चाहिए? आस्क राफू इन एन एंग्री वॉइस। ये किसने पूछा था? ये राफू ने पूछा था और उसकी वॉइस कैसी थी? बहुत एंग्री वॉइस थी। पेरुमल शोड राफू द डायमंड। अब पेरुमल ने उस राफू को वो डायमंड दिखाया था। टुमारो देयर विल बी मैंगोज ऑन योर ट्री। If I am correct, give me back the tree and my house. If I am wrong, I shall give you this diamond. पेरुमल राफू को वो डायमंड दिखाता है और बोलता है आज भी मैंगो ही आए हैं, और राफू को बोलता है कल भी मैंगो ही आएंगे, ऐसे बोला था। और अगर कल मैंगो नहीं आएंगे तो मैं ये मेरा डायमंड तुम्हें दे दूंगा, पर अगर कल मैंगोज आते हैं तो तुम मेरा घर और मेरा ट्री मुझे वापस कर दोगे। अग्रीड, शाउटेड रफू। ये रफू चिल्ला के बोलने लगा ठीक है, एग्री हूं मैं। द नेक्स्ट डे देयर वर मैंगोज ऑन द ट्री। रफू वॉज एंग्री। अब उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ? गुआवाज आए क्या? नहीं, मैंगोज ही आए थे ट्री पर और रफू बहुत गुस्से में आ गया था। बट ही गेव द हाउस बैक टू पेरुमल। वो गुस्से में था पर फिर भी उसने उसका हाउस पेरुमल को दे दिया था। सो पेरुमल लिव्ड हैप्पीली एंड एवरी डे ही प्लेड हिज फ्लूट फॉर द ब्यूटीफुल ग्रीन स्नेक। और पेरुमल बहुत हैप्पीली वहां रहने लगा था और एवरी डे वो स्नेक वहां आता था और पेरुमल वो अपना फ्लूट प्ले करता था और वो ब्यूटीफुल सा ग्रीन स्नेक वहां डांस करता था। सो इट इज ऑल अबाउट द स्टोरी विच इज वेरी मैजिकल एंड इंटरेस्टिंग टू। Okay, dear children.